नमस्कार। देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फाने देवांगन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साई कैबिनेट में हो सकता है बड़ा बदलाव, तेज हुई बदलाव की चर्चा। बता दें कि चुनाव परिणाम के बाद तय होगा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड। कैबिनेट में शामिल होने विधायक अपना दम दिखा रहे हैं। वहीं सीनियर विधायक मंत्री पद के लिए पेश कर रहे दावेदारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़ी बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बता दें कि साई कैबिनेट में बड़ा बदलाव हो सकता है। आपको बता दें चुनाव परिणाम के बाद तय होगा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट में शामिल होने के लिए विधायक अपना दम दिखा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़ी बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बता दें कि साई कैबिनेट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं चुनाव परिणाम के बाद तय होगा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड। आपको बता दें कैबिनेट में शामिल होने के लिए विधायक अपना दम दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़ी बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बता दें कि साई कैबिनेट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो वहीं चुनाव परिणाम के बाद तय होगा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड। बता दें कि कैबिनेट में शामिल होने के लिए विधायक अपना दम दिखा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का आज खंडवा दौरा है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बुरहानपुर जाएंगे जगदीश देवड़ा। बुरहानपुर में करेंगे जनता को संबोधित। जगदीश देवड़ा का आज खंडवा दौरा है। आपको बता दें खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बुरहानपुर जाएंगे जगदीश देवड़ा। वहीं बुरहानपुर में जनता को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जगदीश देवड़ा का आज खंडवा दौरा है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बुरहानपुर जाएंगे जगदीश देवड़ा। बता दें कि बुरहानपुर में जनता को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बुरहानपुर जाएंगे जगदीश देवड़ा। बुरहानपुर में जनता को संबोधित भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बुरहानपुर जाएंगे जगदीश देवड़ा। बुरहानपुर में जनता को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इंदौर बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें जीतने का दावा भी किया है। उन्होंने जीतू पटवारी पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं कि इंदौर की जनता नोटा पर वोट डाले। किसी राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा नोटा के लिए प्रचार करना ये भारत के लोकतंत्र का कमजोर करना है। ये इंदौर जैसा महानगर जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, भारत का सबसे रमणीय शहर है, इस शहर के नागरिक जागरूक हैं। नोटा के बारे में अपील करना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। अभी मैंने सुना कि जो ऑटो संघ और ऑटो चलाने वाले लोगों को उन्होंने कोई पेम्पलेट वो बना करके दिया, पोस्टर कि नोटा पर वोट डालो। उन्होंने कहा कि सुनो श्रीमान जी, ये नहीं चलेगा। अब हम आज से प्रचार करेंगे कि अब मतदान करने के लिए लोग जाएं। ये जागरूकता है शहर की। जनता मूर्ख नहीं है। मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन टोल नाके से एक बार फिर मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें टोल नाके के सुपरवाइजर और कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। बता दें कि टोल संचालकों ने 85 वाहनों की लिस्ट भी थाने में दी है। टोल कंपनी के सुपरवाइजर दीपक ने बाणगंगा थाने में 3 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दशरथ, अनु और रवि के नामक व्यक्ति शामिल हैं। बता दें कि यहाँ से अक्सर विवाद की खबरें सामने आती रहती है। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव बुधवार को ओडिशा के कोरापुट पहुंचे हुए थे। यहां उन्होंने कोरापुट लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कलीराम मांझी के पक्ष में प्रचार किया। यहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने जनता से भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील भी की है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा है कि पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर उत्साहित है। 3 चरणों के बाद मतदान के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि मतदाताओं के मन में पीएम मोदी बसते हैं।
पुरी से भाजपा उम्मीदवार संबित पात्रा ने बुधवार को चिलिका विधानसभा में रोड शो किया और चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि चिलिका विधानसभा में हमारा रोड शो हुआ है। यहाँ भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनता का समर्थन है। उन्होंने ओडिशा की 21 की 21 सीटें लोकसभा सीटें जीतने का दावा भी किया है। भाजपा का पदयात्रा को इतना समर्थन मिल रहा था, क्या कहना है? आज चिलिका विधानसभा जो पूरी लोकसभा के अंतर्गत आता है, वहाँ हमारा रोड शो हो रहा है। स्वाभाविक रूप से ये जो समर्थन है, ये कमल के फूल और सर्वोपरि ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याण नीतियों के लिए है। गरीब कल्याण योजनाओं का यहाँ बहुत असर पड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है, जो शहरी है, वहाँ कितना यहाँ मिला है। हर दूसरा घर प्रधानमंत्री के योजना के अंतर्गत, आवास योजना के अंतर्गत मिला है। सैम पित्रोदा द्वारा भारतीयों की तुलना चीनी अफ्रीकी लोगों से करने वाले बयान पर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। यही वजह है कि बयान सामने आते ही पार्टी ने पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर बयान देते हुए इस बयान को गलत बताया है। कांग्रेस इस बयान से पूर्ण रूप से असहमत है और इसका खंडन करती है। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं, वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि पहले हमारे देश में बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थे, आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट निर्यात कर रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत रक्षा निर्यात में आगे निकल चुका है। अब हम ले नहीं रहे हैं बल्कि दुनिया को दे रहे हैं। आज 1.5 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय हाईवे बन चुका है। मंडी तक न सिर्फ रेल आएगी बल्कि प्लेन भी आएगा। आज आपको जान करके खुशी होगी कि भारत आज डिफेंस एक्सपोर्ट में आगे निकल चुका है। अब हम ले नहीं रहे हैं, हम दुनिया को दे रहे हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो या विकास का विषय हो या देश की आर्थिक नीति का सवाल हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बन चुके हैं। आज 56,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिक चुकी है। और अभी अभी जयराम जी कह रहे थे कि मंडी तक रेल आएगी। मंडी तक रेल नहीं आएगी, मंडी तक रेल भी आएगी और प्लेन भी आएगा, हवाई जहाज भी आएगा। ये भी आपने याद रखना। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी उन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव बिहार के अभिशाप हैं। वे इस चुनाव में पूरी तरह से घबराए हुए हैं और वो वोट प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार के लिए अभिशाप हैं। इस चुनाव में पूरी तरह से नर्वस हैं और अब किसी तरह से वोट प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि ये दलितों का, अति पिछड़ों का, गरीबों का, सनातन के संतानों के हित की बात नहीं करेंगे। ये अपने वोट के लिए कोई भी सौदा कर सकते हैं। आरक्षण की बात तो छोड़ दें। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता ने ओवैसी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद संसद क्षेत्र में 40 सालों से जीतने वाले ओवैसी आज तक एक भी समस्या को हल नहीं कर पाए हैं। यहां तक कितने घरों में गरीबी के कारण मुसलमान लड़कियों की शादी दूसरे देशों में करवा दी जाती है। वहां जाने के बाद उनकी क्या हालत होती है, ये भी हम सब कुछ जानते हैं। कितने हिंदू परिवार भी लव जिहाद को लेकर रोते आए हैं, लेकिन सच आज तक सामने नहीं आया है। क्या उनकी इस बारे में कोई जाँच करवाने की जिम्मेदारी नहीं बनती? जितने भी यहाँ पे ज्यादती होते आ रहे हैं हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में, आज तक एक भी प्रॉब्लम के ऊपर 40 सालों से जीते हुए असदुद्दीन या अकबरुद्दीन दोनों के दोनों आज तक एक भी मसला को हल नहीं कर पाए। हम सबको मालूम है इधर कितने घरों में
मुसलमान लड़कियों का शादी बार बार यहाँ पर गरीबी के वजह से हो रही है, या शादी होकर इन लड़कियों को दूसरे देश लेके चले जाते हैं, वहां जाने के बाद इनकी क्या हालत होती है ये हम सब जानते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर कहा है कि दक्षिण भारतीय लोगों को अफ्रीकन बताना ठीक नहीं है। उत्तर पूर्वी भारत के लोग चीन के लोगों की तरह दिखते हैं, ऐसी बात करना भी ठीक नहीं है। सैम पित्रोदा उल्टी सीधी बातें करने वाले हैं। कांग्रेस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें इंडियन ओवरसीज अध्यक्ष के पद से भी हटाना चाहिए। ये भारत का अपमान है। बात सही है कि साउथ के लोग जो है अफ्रीकन बोलना उनको ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि साउथ के लोगों को अफ्रीकन बोलना ठीक नहीं है, तो अफ्रीकन लोगों को साउथ का बोलना ठीक होगा, लेकिन इसी तरह की बात करना ठीक नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइना जैसे दिखते हैं, इनसे बात करना ठीक नहीं है, और अलग अलग फेस के लोग अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा उल्टी सीधी बात करने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि उन पर एक आरोप लगा है, अगर वे पारदर्शी हैं तो उन्हें हर तरह की जांच की अनुमति देनी चाहिए और उन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी करना शोभा नहीं देता। I am the accused, but I have something to appeal to you. You know, Governor is supposed to stay away from politics. Governor is an apolitical post. To the best of my conscience, I have tried to be above politics. Ask any political party. They all had access to me. And publicly, they have acknowledged that I was accessible to all of them, including the leaders of the ruling party. हम लोग स्ट्रांगली ये कमेंट अपोज कर रहा है। वो जो कमेंट किया है वो ठीक नहीं है, एक एलिगेशन है। अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो उनको तो एनी काइंड ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है उनको अलाउ करना चाहिए। वो नहीं करके वो स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट कर रहा है, ये उनको शोभा नहीं देता। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।